तो बच्चों नीट की आंसर की जल्दी ही आने वाली है एंड आंसर की आने के बाद रिजल्ट आने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब नीट का रिजल्ट आने से लेके काउंसलिंग स्टार्ट होने में हार्डली 3 से 4 दिन का गैप होता है एंड इतना कम टाइम इनफ नहीं होता है काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस टाइम को बेकार की वीडियोस देखने में वेस्ट करने की जगह आप थोड़ा फ्रूटफुली यूज कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि जो मैं नेक्स्ट 3 पॉइंट बताने वाला हूं ये आपने एंश्योर किए हुए हैं काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव, वेलकम टू द चैनल। एंड इस चैनल पर हम नीट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो पॉइंट नंबर 1 इज गेट टू नो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर चूजिंग एनी मेडिकल कॉलेज। देखो बच्चों, मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले 3 चीजों के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी जो मेडिकल की लाइफ है, जो आप एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस करना चाहोगे, वहां बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 इज बॉन्ड सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 इज पीजी कोटा विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल सीट रेशियो। एंड पॉइंट नंबर 3 इज पेशेंट लोड। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्ड वीडियो कमेंट डाल दें। और अगर बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी पूछी तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अपडेट योर डॉक्यूमेंट्स। यहां पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे कई बार आपकी डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर कीजिए आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से अपडेट करा लें। एंड दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर योर आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक कराना है और उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। सेकंड इज योर 12th मार्कशीट। अभी जिन बच्चों की 12th मार्कशीट नहीं आई है, मेक श्योर कीजिए कि जैसी मार्कशीट आती है आप उसको फटाफट से अपने पास लेकर आ जाइए। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो थर्ड पॉइंट आपके लिए है, आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना है। मेक श्योर आप गैप सर्टिफिकेट अभी बनवा कर रख लें। फोर्थ पॉइंट इज कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड कीप इन माइंड कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट बचपन का बना होता है एंड वो अभी वैलिड नहीं होता है। सो मेक श्योर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत सारे केसेस में सेंटर के लिए अलग होता है, स्टेट के लिए अलग होता है। बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो सेंटर में भी ओबीसी में आती है, पर आपके स्टेट में शायद जनरल में आई। तो मेक श्योर कीजिए आपने दोनों सर्टिफिकेट बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में बनवाए हुए हैं। एंड फाइनली, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए एनटीए यूजुअली बिल्कुल ही लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगती है, या तो 1 अप्रैल ऑफ दैट ईयर यानी इस साल के 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट, या किसी केस में इससे भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट। तो आप अभी एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स की जब लिस्ट आएगी एनटीए की तरफ से, उसमें जो डेट है वो और आगे की हुई, तो आप एक और सर्टिफिकेट तब बनवा पाएंगे, बट मोस्ट लाइकली आपका अभी का बना हुआ सर्टिफिकेट उसके लिए एलिजिबल होगा। एंड फाइनली, प्रिपेयर अ रफ प्रेफरेंस लिस्ट। देखो बच्चों, लास्ट ईयर की अलॉटमेंट लिस्ट आपको एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। उस लिस्ट को देखते हुए रफ प्रेफरेंस लिस्ट बनानी स्टार्ट कीजिए। बट प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, बॉन्ड सिस्टम एंड पीजी कोटा एक्सेट्रा। तो मेक श्योर कीजिए आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। आपको या आपके पेरेंट्स को शायद उतनी नॉलेज ना हो कि मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रोसेस में कुछ काउंसलर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। कीप इन माइंड, कोई भी काउंसलर आपको सीट दिलवा नहीं सकता है। सीट आपको मेरिट बेस पर ही मिलेगी, आपको रैंक के बेस पर ही मिलेगी। लेकिन हाँ, काउंसलर आपके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने में हेल्प जरूर कर सकते हैं। ऐसी ही काउंसलिंग की टीम हमारी भी है, जिसका नाम है एलीट करियर काउंसिल। एलीट करियर काउंसिल में मैं पर्सनली और मेरे साथ 3-4 डॉक्टर्स की टीम और है, जो हर एक कोर्स के लिए आपके साथ बैठ के एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझाते हैं, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है आपको वो भी बताते हैं। तो अगर आप हमारे साथ अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर लिख दूंगा, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। सो मेक श्योर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। कोई भी और क्वेरी है तो मेक श्योर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव किया है। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।